NSS के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 94% स्टूडेंट सेटिस्फाई है। हाँ। मगर जब आप वहां पे जाएंगे तो एक साल आपने कुछ नहीं करना। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मेरे साथ वंस अगेन मौजूद हैं सर शुएब जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ मौजूद है सैयद खिजर शाह साहब। बिल्कुल। अच्छा, तो आज की वीडियो जो है वो एज यूजुअल मेरी और शेख भाई के जैसे कि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से एक ऑप्शन है आपके लिए और एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, और वो ऑप्शन है लंदन में। एक लंदन की ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं नहीं, वो तो नहीं, वो हम बताएंगे। जरा थोड़ा सा वक्त गुजर लेने दें, थोड़ी वीडियो देख लें। ऐसे ही आप पे स्किप करके सीधा नाम के ऊपर आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं ना रहेगा। आपको बाकी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। कैसा ट्विस्ट 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 होना चाहिए ना वीडियो में। अच्छा सर, लंदन में यूनिवर्सिटी, इसको कॉलेज कह लें, इंस्टीट्यूट मौजूद है, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है वो तो। हाँ बिल्कुल। और लंदन में भी 5 से 6 जगहों के ऊपर इसकी बिल्डिंग्स है। रियल? मुझे मतलब लंदन में फैला हुआ है ये। पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता था इस इंस्टीट्यूट के बारे में। लंदन में भी फैला हुआ है, मतलब कह लो कि वो हर जगह, आप कहीं पे भी लंदन में भी किसी जगह पे आप जाना चाह रहे हो ना। हाँ, जैसा जो है कोहितूर की पहाड़ियाँ सराउंडिंग में फैली हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे फैला हुआ लंदन में फैला पढ़ते होते थे ना। लंदन को इसने ना अपने कब्जे में लिया। ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट की सबसे एक मेन हाईलाइट और ख़ास बात यह है कि इसमें मिनिमम पीटी रिक्वायरमेंट्स जो कि आपको लंदन में कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है। और दूसरी खास बात यह है कि इसकी फीस बहुत कम है। फी भी बहुत कम है। तीसरी खास बात यह है कि इसका इनिशियल डिपॉजिट भी कम है। चौथी खास बात यह है कि ये रैंकिंग वाइज है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, टोटल फी कम है तो फिर। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अच्छा, तो सर सबसे पहले हम इस इंस्टीट्यूट के, आपको वैसे आइडिया हो गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आस्ता आस्ता हो रहा है। हो गया ना? मेरा ख्याल हो गया, आप छुपा रहे हैं। अच्छा, मुझे अब पता तो लग गया आपको मैं किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। इसके की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। ठीक हो गया। सबसे पहले इसका जो की फीचर ये है कि आप लंदन में रह के मिनिमम फीस में ये जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए, सेटिस्फेक्शन रेशियो NSS के रिगार्डिंग, ठीक है, तो 94% स्टूडेंट सेटिस्फाई है। मतलब कि नेशनल स्टूडेंट सर्वे को अगर देखा जाए जी है, तो 94% स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन है। और ये बहुत कमाल की है, बेहतरीन। और ये चीज़ इस इंस्टीट्यूट को बहुत यूनिक बनाती है। और टॉप 15 जो 15% जो यूके के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें लाई करता है ये इंस्टीट्यूट। इसी वजह से, स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन की वजह से और स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ की वजह से। अगर हम मज़ीद इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो सर ये स्टूडेंट्स को, जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनका मेन फोकस जो होता है ना, इनके जो कोर्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि स्टूडेंट्स की, ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को फोकस में रखा जाए। तो इसमें तो ज़ाहिर बात है फिर स्टूडेंट के बड़ी बेनिफिट वाली बात है, साथ में डिग्री कंप्लीट करें और उसको आगे जो फ्यूचर बेनिफिट, हाँ मतलब कोर्स फ्यूचर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनको जॉब के आस्पेक्ट, हाँ उनको ग्रेजुएशन के बाद मसला नहीं होगा। तो यही तो स्टूडेंट चाहते हैं। एग्जैक्टली, यही तो फ्यूचर के लिए अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। क्या देख रहे हैं आप लोग? जाते क्यों नहीं? अच्छा, अभी तो रहती ही चीजें हैं। अभी हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं ना, अभी चीजें बताएंगे फिर जाएंगे। अगर हम बात करें, बैचलर्स की कोर्सेज भी हैं, मास्टर्स की भी कोर्सेज हैं। ठीक है। और मास्टर्स में तो एक लाइन है, बिल्कुल सही है, वाले भी हैं, IT वाले भी हैं, हेल्थ वाले भी हैं। अगर हम बात करें जी कि हम टॉपअप के ऊपर, तो टॉपअप के कोर्सेज भी हैं, HND वाला
वो भी जा सकते हैं, फाउंडेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मतलब रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हो तो आपको कोर्सेज की रेंज नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी, आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, आप आईटी में चले जाओ, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में चले जाओ, या फिर बिजनेस में जाना चाह रहे हो, इवन के एलएलबी एलएलएम के कोर्सेज भी हैं। ना करो, एग्जैक्टली, तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, लॉ के कोर्सेज भी दे रहे हैं। ये कोई लेटेस्ट अपडेट है? हाँ बिल्कुल, सुन लें। लॉ के कोर्सेज, लॉ वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर। और क्या चाहिए आपको? मल्टीपल कैंपसेस मैं नहीं बताऊंगा, वो फिजर साहब बताएंगे। सही हो, कौन से कैंपसेस हैं सर, थोड़ी सी रोशनी तो डालने अपनी प्यारी सी। लंदन में अगर बात की जाए तो लंदन के डिफरेंट एरियाज में स्टूडेंट कहते हैं हमने उस एरिया में जाना है, उस एरिया में जाना है। अगर होलबोर्न के एरिया में जाना है तब भी आपको लंदन में या डिफरेंट प्लेसेस, हाँ लंदन में डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद है। ठीक है, होलबोर्न वाली साइड पे जाना है वहां पे मिल जाएगा आपको, फिट्जरोविया की साइड पे जाना है वहां पे मिल जाएगा, वेम्बली वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं वहां पे मिल जाएगा, किंग्सबरी वाली साइड पे मिल जाएगा। और इसके अलावा ज्यादातर आपने भी ये एक कॉमन एरिया सुना होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, खासकर साउथ हॉल। गुड, ठीक है, साउथ हॉल में भी जो है वो बिल्डिंग मौजूद है, और वहां पे भी अगर आप साउथ हॉल वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए फैसिलिटीज, मैं इस पर अक्सर बात नहीं करता, हालांकि बात करनी भी चाहिए। एग्जैक्टली, फैसिलिटी में देखा जाए अगर जिम बॉयज हैं, वो जिम, अच्छा जिम की फैसिलिटी भी है, जोड़े शोले बंदा बना सकता है उसमें, आपको फिट कर सकता है। क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। और फर्दर आईटी लैब भी है। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लैब्स हैं, लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं बिल्कुल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हेल्प डेस्क हर जगह मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी भी तरह की हेल्प वहां से ले सकती हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज इस तरह की जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल। मेरा एडमिशन करवा दूं? चलें, डन हो गया। आपको एलएलएम करवाना है मैंने वहां से। ठीक है, एलएलएम के लिए एलएलबी होना जरूरी है। तो मेरा एलएलबी नहीं है तो मेरा एलएलबी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एलएलबी नहीं है तो फिर आपका हम स्ट्रॉन्ग किस्म की एसओपी डाल के एलएलएम में एडमिशन करवा देंगे। ऐसे नहीं होता, स्ट्रॉन्ग किस्म के हम बिजनेस में हम जा सकते हैं। ओके, अगर हम इसी के इंटर रिलेटेड बात करें कोर्सेज की, ठीक है, तो स्पेसिफिकली जनवरी इनटेक के अंदर हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो जरा बता दें स्टूडेंट्स को। आप देख रहे हैं जी, सबसे पहले जी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बिजनेस भी है और कंप्यूटर साइंसेस भी हैं। ठीक है, ठीक हो गया। बैचलर्स में पर्टिकुलरली हम देखें तो बिजनेस का कोर्स भी दे रहे हैं, और हेल्थ के एज वेल एज आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर हम जंप करते हैं मास्टर्स प्लान के ऊपर, मास्टर्स प्लान में तो मैंने ऑलरेडी जिस तरह पहले बताया है, बिजनेस भी है, आईटी भी है, और एलएलएम ने आपने एडअप किया है। बिल्कुल, ये मुझे नहीं पता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसके साथ साथ आप जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। अच्छा सर, द मोस्ट अवेटेड थिंग, एंट्री रिक्वायरमेंट्स जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया है, अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा जरा ऐसा एंट्री रिक्वायरमेंट है, आपकी सोच है, बता दें अब स्टूडेंट्स को। दोस्ताना एंट्री रिक्वायरमेंट मैंने कभी भी नहीं देखी, खासकर लंदन में। लंदन में, हाँ ठीक है, लंदन जैसी जगह जहाँ पे टॉप क्लास की डेस्टिनेशन इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं और हाई एंट्री रिक्वायरमेंट्स, हाई फी स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर ये एक क्षमा बन के परवाना बन के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ी सी एंट्री रिक्वायरमेंट्स अंडरग्रेड पे जरा रोशनी डालें। अंडरग्रेड में अगर हम देखें तो आपका अल्लाह भला करे, आपने एंट्री किया है और आपके गलती से 55% मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, और आप फाउंडेशन में नहीं जाना चाह रहे, तो ये इंस्टीट्यूट आपको बैचलर्स प्रोग्राम में डायरेक्ट एंट्री के लिए फैसिलिटी दे रहा है। जस्ट 55% मार्क्स 50 था, अब इन्होंने बढ़ा दिया, कहते नशपा आ गया थोड़ा आगे करो, तो उन्होंने सिर्फ 5% आगे बढ़ा के 55%। फिर भी तो अगर हम बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 55% पे तो फाउंडेशन लगता है, फाउंडेशन में जाना पड़ता है। डायरेक्ट बैचलर्स बेहतरीन ऑप्शन। शाह साहब, हाँ जी, अगर हम पीटी की रिक्वायरमेंट्स को अगर देखें ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना मजा आ जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में बताया तो है कम है, लेकिन कितनी कम है ये तो बताया नहीं पहले मैंने? नहीं, जस्ट हमने
ये कहा है कि कम है। ठीक है भैया, अगर आपके ओवरऑल 50, नॉट लेस देन, गेस व्हाट, नॉट लेस देन भी 50 होंगे 46। ना। अगर आपके 50 नॉट लेस देन 46 पीटी में मार्क्स आ गए हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए जस्ट 15 और लेस देन 46, 55% इंटरमीडिएट में मार्क्स और आप डायरेक्ट बैचलर्स। डेट तक आगे कोई और कोई हमें जो अपडेट है वो तो जाहिर सी बात है हमारे सोशल मीडिया पे नजर आ जाएगी वीडियो में जो बन रही है अब तक की ये अपडेट है। क्या बात है, बेहतरीन। इससे बेहतरीन ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल के कोई लंदन में मौजूद है इस टाइम पे। डायरेक्ट बैचलर्स भी दे रहा है 55% पे, पीटी रिक्वायरमेंट्स भी कम, आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है 6 नो लेस देन 5.5। क्या बात है, बेहतरीन। वही जो जनरल तो होना चाहिए ना, ऐसी बात है, ठीक हो गया। और जंप करते हैं मास्टर्स प्लान के लिए तो सेम रिक्वायरमेंट्स भाई। अच्छा, यस, 4 ईयर डिग्री हो तो 55%। अगर आपके कोर्स की जो रिक्वायरमेंट 6 नॉट लेस देन 5.5 है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बिजनेस के कोर्स हो गए, वहां पे तो पीटी आपका होगा अकॉर्डिंग टू सेम बैचलर्स प्लान 15 नॉट लेस देन 46। ठीक है, अदरवाइज आपको 59 देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट जिन कोर्सेज की ज्यादा है, जैसे एलएलएम की ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें आपको पीटी जरा ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ठीक है, चलें सर, ये तो बेहतरीन हो गया। अब आ जाते हैं, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों डिस्कस करती है? मतलब कि फीस। यस, ठीक है, ट्यूशन फी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें हाँ जी, तो ट्यूशन फी जो है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पंच की थी ये चीज कि ट्यूशन फी भी कम है। कितनी कम है? फीस का ये आलम है मेरे भाई। ओवरऑल आपका जो फीस है स्कॉलरशिप डाल के, तो वैसे तो वेबसाइट में देखेंगे तो आप डर जाएंगे कि 15,000 पाउंड फीस हो यहाँ जाके ना ले कम पै गया। नहीं, 4500 जो सा है 4500 स्कॉलरशिप ये देती है। ठीक है, मिला हम लोग के 11,500 पाउंड लंदन में ऑप्शन मिल रहा है। बेहतरीन बेहतरीन, बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। अब इसमें एक थोड़ा सा मसला है फॉर बैचलर्स प्लान के लिए। वो क्या? इनिशियल डिपॉजिट। बैचलर्स के लिए आपको सारी फीस देनी पड़नी है और मास्टर्स के लिए आपको जस्ट 50% देना पड़ना है ऑन इनरोलमेंट। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जस्ट 11,500 ऊपर से डायरेक्ट बैचलर्स प्लान। और वैसे भी अगर हम देखें तो और यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो बैचलर्स के लिए सारा डिपॉजिट ले रही हैं। सारा नॉर्मली इतना ही है। और अगर 3 ऑप्शन है जो कम ले रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो भी देखा जाए सर, तो पहले साल की आप फीस दे के चले ना, इसमें हर्ज नहीं है। थोड़ा सा एक पहाड़ है आप पे गुजरेगा, मगर जब आप वहां पे जाएंगे तो एक साल आपने कुछ नहीं करना। बिल्कुल, फी की तो टेंशन ही नहीं लेनी पहले साल। फीस आप निकाल सकते हैं। फिर ओवरऑल अगर फीस का कंपैरिजन देखना 14 से 15,000 पाउंड बैचलर्स में लंदन में या कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हैं तो इतनी फीस है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। 14-15 नहीं तो 13 तो है ना। बिल्कुल सही, 13,000 तो बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत जो है आप 3 से 4 ऑप्शन बन जाता है ये तो। ओवरऑल भी बचा रहे हैं और ये तकरीबन पूरे डिग्री में हमने 12 से 13,000 पाउंड बचा लिया है। बेहतरीन बेहतरीन। और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में फुल फी तो नहीं देनी है आपने, लेकिन 50% आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है। ये मौलवियों से भी मीठा और अच्छे वाला हलवा है। ये जस्ट 50% इनिशियल डिपॉजिट टोटल फी का, जो कि आज आके आपका 5500 तक बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन है। और लंदन में इतने कम इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है। जो स्टूडेंट आउटर लंदन में भी जा रहे हैं ना, उन्होंने इसमें जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमने खुशखबरी ऐसी दे दी है उनको। अच्छा सर, ये तो होगी इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह। अब जो कि मोस्ट स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन आ गया है। यार मुझे तो याद ही भूल गया। मैं फाइनलाइज कर रहे हैं, ये शाह साहब करेंगे तो जी हम दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो ये वेट कर रहा था। हमने तो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं बताया। हमने इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, ऐसे नहीं जाना, वीडियो बंद नहीं करनी है ऐसे। भाईजान, रीजेंट कॉलेज लंदन। रीजेंट कॉलेज लंदन है जी इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का नेम। और इसको आप सुनहरे हरूफ में लिख लें, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आपको लंदन में जो है वो नहीं मिलने वाला।
सो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इंस्टीट्यूट के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में मिल चुकी होगी। अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ इन लाइन आके अपनी सारी क्वेश्चंस और क्यूरीज को पूछ सकते हैं। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।